हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम तकलीफ़ों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैंने सोचा मैं एक बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हमेशा ही मेरे ससुर जब भी आते हैं वो कोई ना कोई एक अच्छी बात ज़रूर बच्चों के साथ करके जाते हैं, ताकि वो हमेशा याद रखें कि हमारे दादा ने हमारे साथ कुछ शेयर की है बात, और कोई ना कोई उसमें सबक भी ज़रूर होता है। तो आज भी इसी तरह से वो आए थे, तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात की जो कि मेरे दिल को बहुत ज़्यादा लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो बात आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, और यकीनन आप सबको भी वो बात बहुत ही अच्छी लगेगी। एक दफ़ा आपने सिर्फ उसको गौर से सुनना है और यकीन करिएगा एंड तक उस बात को सुनिएगा, और आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि वाकई में इस जो बात में कोई सबक है। तो इसी तरह वो बस शेयर कर रहे थे बच्चों के साथ। तो मैंने कहा कि ससुर जी आपने जो है ना मेरे व्लॉग में भी ये बात जो है ना वो बोलनी है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल बोलूँगा, ताकि हम लोग इस तरह की बातें जितनी हो सकता है वो फैलाएं, और जिससे 100 में से अगर कोई 10 लोग भी इस बात पे अमल करते हैं तो इसी में हमारी कामयाबी होती है हमेशा। सालगिरह की पर मैं उस पर बात करना चाहता था। जैसे बेसिकली सालगिरह का दीन के अंदर कंसेप्ट नहीं है हमारा, दीनी लिहाज से बिल्कुल इसको अच्छा नहीं समझा जाता। और मैं इसमें थोड़ी सी एक समझाने की बात है पब्लिक को भी और दोस्तों को भी, आराम को भी, अपने खानदान को भी, कि मैं इसमें होता क्या है कि बच्चे का जब आप सालगिरह कर रहे होते हैं, हर साल बच्चे की ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं। 1 साल का है तो उसको छोटा तोहफा मिला, 2 साल का है, जैसे जैसे उसको ईयर बढ़ते जाते हैं तोहफ़ की बढ़ते जाते हैं। पहले छोटा तोहफा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। और बच्चा भी कंसेप्ट ये करता है अगले साल के लिए कि आज मुझे ये एक छोटा मोबाइल फ़ोन मिला है, अगले दफ़ा मुझे स्मार्टफोन मिलेगा, इससे अगले साल मुझे लैपटॉप मिलेगा, मुझे इस साल मुझे अगले साल मुझे फलां चीज़ मिलेगी। यानी कि उसकी ख्वाहिशात उसकी बढ़ती जा रही है उसकी, और जहन उसका एक बन गया उसका कि मैंने ये काम करना है, मुझे चीज़ मिलनी है। वो अपना हक समझना शुरू कर दिया, वालिदैन भी मजबूर हो गए। उसका जहनी लेवल जो है ना वो यहाँ पर जा रहा चला प्राउड पर की तरफ। जैसे ही वो पब्लिक फील्ड में जाएगा, वो सर्विस करेगा, वहाँ ये कंसेप्ट करेगा कि नहीं मैं तो 1 लाख तनख्वाह होनी चाहिए मेरी, वो 20 हज़ार तनख्वाह में गुजारा करने के लिए राजी नहीं होता। तो अगर आप फिर वहाँ चिड़चिड़ापन होगा उसका। घर के अंदर अगर बिलफर्ज आपको कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, 1 साल आपने तोहफा नहीं दिया, आपके पास कोई है नहीं सिलसिला, नहीं बन पा रहा, कोई मसाइल, जैसे कोरोना का इशू आया हुआ है और आपका दिल नहीं कर रहा कि यार हम सालगिरह मनाई जाए, ना कहीं तोहफे मिल रहे हैं। जब तोहफे नहीं मिल रहे तो उसमें क्या हो रहा है, बच्चा चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा है, उनके मुझे क्यों नहीं मिला, मेरी सालगिरह है ना, मुझे क्या लगा कोरोना से। तो इस तरह जो है ना बच्चे की एक्सेप्ट जी। तो इन चीज़ों को रियलाइज करने के लिए जब आप वो एक आदमी जो बच्चा जो है जैसे जैसे बच्चे से बड़ा होगा उसका एक माइंडसेट बन जाएगा उसका कि जी मुझे ये चीज़ें जरूरत थी और ये होगी। जब नहीं होगी तो घर के अंदर झगड़ा, चिड़चिड़ापन आएगा, नौकरी करेगा तब भी चिड़चिड़ापन उसके होगा, उसको ख्वाहिशात उसकी बहुत बड़ी होगी उसकी कि मुझे चीज़ें मिलती हैं। इससे अल्टरनेट बेहतर क्या है, अगर आदमी को एक लेवल में रखना है और उसके माइंड सेट को एक यानी कि एक फ्लाई आदमी बनाना है उसको, अगर आपने एक प्राउड आदमी बनाना है तो ये काम करते रहे आप। लेकिन इंसान को इंसान बनाना है, इंसान हमदर्द बनाना है आपने, तो उसका तरीका का दूसरा है उसको बच्चे को बताएं। जब सालगिरह आए, बजाय उसको तोहफे तहर देने के, उसको बच्चे को लें, उसी आपके जहन में ये है कि यार मैंने इस महीने जो साल जो है 5,000 तोहफा देना, मैंने वो 5,000 की कुछ अशिया लें, कोई कापियाँ, पेंसिलें या कोई और कोई दीगर अशिया जो भी हैं जो आपको समझ में आता है। किसी यतीम खाने में चले जाएं, उनको जाके देखें वो क्या हुआ क्या हो रहा है। वो किसी के बच्चे हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं, उनके ख्वाहिशात है ना, उनको भी सालगिरह बनाने दिल करता है। बजाय सालगिरह अपनी बनाने के उन बच्चों के साथ टाइम गुजारा जाएगा। देखो बेटा, ये देखो यहाँ ये बैठे हुए हैं, इनके वालिदैन नहीं है, ये हमारे सारे आसरे बैठे हैं, ये हम तोहफा जो आपने तोहफा देना था ना हमने इनको दे दिया। आप खुश हैं इस बात पर, बच्चे का एक माइंड सेट बनेगा, देने की उसकी ताकत बनेगी। इसी तरह जब कभी मौका में लगे बच्चे के हाथ से किसी ऐसे घराने में चले जाएं, किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ गरीब गुरबाओं को खाना नहीं मिल रहा होता, आप वो
10,000 या 5,000 जो भी आपको खर्च करना है, उसका चावल ले लें, उसका राशन ले लें, आप जाके उसके बच्चे के हाथ से वो राशन तकसीम करवा दें, कभी उसके हाथ से कपड़े तकसीम करवा दें बच्चों को जाकर। तो उससे क्या होगा कि बच्चे का एक माइंड सेट बनेगा। वो ये जेन क्या माइंड सेट बनेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ दिया, मुझे मेरे माँ बाप को बहुत कुछ दिया, मेरे माँ बाप बहुत कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, ये बेचारे गुरुबा की कुछ भी नहीं इनके पास। तो सही बात। जब उसका देने वाला माइंड बनेगा तो अल्लाह ताला को जो याद पड़ा सकता, और बच्चे का माइंड सेट बनेगा। बच्चा क्या होगा कि बच्चे का एग्जाम बनेगा कि जो नौकरी भी करने जाएगा, अगर उसको तनख्वाह, उसकी ख्वाहिश तो मुझे एक तनख्वाह 1 लाख मिलनी चाहिए, वो 20,000 लेकर गुजारा कर लेगा। उनके आज मुझे 20,000 मिल रहा है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 5,000 भी नहीं है उनके पास 1,000 भी नहीं है, मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 तो मिल रहा है ना। तो लिहाजा क्या हो गया, वो माइंड सेट कैसे बना कि आपने बचपन से लेकर जवानी तक। तो मैं ये आखिर में एक पैगाम दूंगा, मेरे पोते यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे बेटी बैठी हुई है, तो मेरा ये पैगाम है सबके लिए, आपके लिए भी, सबके लिए भी, कि इस पे खुदा ना दीन की तरफ लागू हो जाए। दीन आपको सब कुछ सिखा देगा। ये हमारे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से ही ये बताया है, हदीस भी है, कुरान के अंदर भी है। अगर हम इसकी स्टडी कर लेंगे, ये सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा। मैं ये कहूँगा कि आइंदा आप अपनी सालगिरह को इस तरीके से मनाएं, ना कि जिस तरीके से हम मनाते चले आ रहे हैं। उसको छोड़कर एक नया तरीका अपनाएं, जो हम कह रहे हैं कि गरीब गुरबा का ख्याल रखते हुए ताकि उनको भी कुछ हौसला मिल जाए, उनको भी कुछ खाने को मिल जाए। तो मैं यहाँ गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों अल्लाह की बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, आपने सुनी मेरे ससुर जी की बात, यकीनन आप लोगों को समझ भी आई होगी बहुत ही अच्छे से। उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात करी, मेरे तो दिल को बहुत ही लगी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। वो हमेशा ही जब भी आते हैं, जब भी उनकी कोशिश होती है कि इसी तरह से कोई ना कोई एक अच्छी बात बच्चों को ज़रूर समझा कर जाएँ, और उनकी ख्वाहिश भी रहती है हमेशा ही, वो जब भी आते हैं बच्चों को देखकर बड़ा खुश होते हैं, और वो यही बोलते हैं कि इनमें से एक को तो हाफिज़ लाजमी बनाना है तुमने, और जिससे हमारे पूरे ख़ानदान की बख्शिश हो जाएगी। तो इसी तरह से वो बड़ा आते भी हैं, और फिर वो इनके बारे में सोचते हैं और बताते हैं। तो खुशी होती है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, मेरे सास ससुर दोनों को। और बस अभी मैं जो है ना वो जल्दी जल्दी मैं इफ्तारी की तैयारी करने लग गई थी, और जैसे ही टाइम देखा तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो फटाफट हम दोनों भागी में फटाफट हम लोगों ने इफ्तारी तैयार की, मैंने और मियाँ जी ने दोनों ने मिलकर। तो बस एक साइड पे मैंने जल्दी से वो फासलों का जो था फालसों का मैंने शरबत बनाया था। हाँ, फालसों का मैंने शरबत बना लिया था। दूसरी तरफ मैंने स्पैगेटी बनाई है बच्चों के लिए, और फिर मियाँ जी ने बनाए जल्दी से पकोड़े और दही बड़े बनाए थे। तो बस अभी इसी तरह से हम जल्दी जल्दी से अपनी इफ्तारी जो है वो बना लेंगे, और जल्दी से हम लोग दस्तरखान भी लगा लेंगे। तो इसी तरह से होता है, जब लेट हो रहे होते हैं तो फिर फटाफट ही, वैसे ही माशाल्लाह से मियाँ जी जो है ना वो बहुत ही हेल्प करवाते हैं, और बल्कि बहुत अच्छे से उनके लिए कमेंट्स भी आए थे। और बल्कि एक ने तो कहा कि माशाल्लाह से जो आपके सास ससुर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरबियत की अपने बेटे की,
जो इस तरह से वो आपकी हेल्प करवाते हैं। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम लोग अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत करते हैं, कल को अपने जब ये लोग जाहिर सी बात है लोग इनको देखेंगे, या ये अपनी बीवियों के साथ, मेरे बच्चे आज अगर अपने पापा को देखेंगे कि वो कितनी हेल्प करवाते हैं अपनी मामा के साथ, तो कल को ये भी जो है ना अपनी बीवियों के साथ हेल्प करवाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है ना इनकी भी इसी तरह से फिर जो लोग हैं सारे देखने वाले वो तारीफ ही करेंगे इंशाल्लाह कि देखो कितनी अच्छी तरबियत की है, कि जो ये नहीं सोचते हैं कि हाँ बीवी के हेल्प कराने से ये हो जाता है वो हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स जितने भी हैं मुझे सारे आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो बस इसी तरह से यह है कि कोशिश तो यही होती है, हमेशा हर माँ बाप की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों की बहुत अच्छे से तरबियत करें और उनको हर चीज़ जो है ना वो सिखाएं। तो बस अभी मैं जल्दी से जो है ना वो अफ्तारी की तैयारी कर ली हूँ, और इसके अलावा मुझे एक बहुत ही ज़रूरी आप लोगों से बात शेयर करनी है, तो वो भी मैं आप लोगों से करती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स अभी ना अफ्तारी जो है हमारी वो तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपने हस्बैंड की भी बात कराऊंगी। कल के जो व्लॉग में बहुत सारे जो ज़्यादातर जो कमेंट्स थे वो सारे हस्बैंड से रिलेटेड ही थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत आपकी हेल्प करते हैं, बहुत लविंग है, केयरिंग है। तो माशाल्लाह से सब ने बहुत अच्छी अच्छी बल्कि दुआएं भी दी हैं और बहुत तारीफ़ें भी की हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो कुछ कहना चाहते हैं आप सबसे, तो लीजिए उनसे भी बात कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे। ये बेगम की मोहब्बत है और जिसे कहते हैं ना आप लोगों का इतना प्यार है लगी रहती है। बहरहाल मैं तो इसके साथ थोड़ी सी हेल्प करवा देता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना करूँ दिल से करूँ। बहरहाल आप लोगों ने कमेंट्स किए और मेरे बारे में कुछ जिसे कहते हैं ना कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। बहरहाल दिल बड़ा खुश हुआ। बेगम साहबा इशारे कर रही हैं, कुछ तो बोलें आप। क्या बोलूँ, मैंने कहा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि जिसे कहते हैं कि बस नहीं सच में माशाल्लाह से सबने बहुत ही तारीफ़ की थी आपकी, और बहुत मतलब कि करते भी हैं, हमेशा ही सब कहते हैं कि आपके हस्बैंड जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत आपकी हेल्प करते हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने बच्चों को भी ऐसी तरबियत दूँ ताकि वो अपने पापा को देखते हैं कि मेरी यानी कि वो जो है ना बेगम के थले लग के रहे। नहीं हाँ मुझे नजर आ रहा है। नहीं बात असल में बात यही है। देखिए यही तो हमारी सोच है असल में। जो हम ये बात करते हैं जब हस्बैंड ज़रा सी वाइफ के साथ अपने ज़रा काम शाम करवा देते हैं तो थले लगना, ये क्या बात है? थले लगना है कि अगर शौहर करे तो थले लग जाता है, अगर भैन दा कोई बंदा यानी कि हस्बैंड करे नहीं। हाँ, नहीं बहुत अच्छे हैं हमारे जो दामाद हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। हमारी बहन का बड़ा ख्याल रखते हैं। और इतने अगर अपनी बेगम का ख्याल कर ले तो कहते हैं दफा एक बंदा है ये तो रनमरी। तो इस तरह से होता है। वाकई में ये बात सच है, बहुत सारे लोग जो है ना इस तरह भी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आए थे सारे इनके बारे में। तो बहुत ही अच्छे हैं मेरे जितने व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं इतनी शायद मुझे उम्मीद नहीं थी जितना मुझे आप सबसे प्यार मिल रहा है। तो बस इसी तरह से जो है ना वो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें, और मुझे भी बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद आप लोगों के सामने अपने जो लाइफ की रूटीन है वो शेयर करूँ, और आपका भी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता होगा यकीनन। तो खैर यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि इससे पिछले वाले ब्लॉग में मेरा जो सेकंड लास्ट ब्लॉग है मेरा,
उसमें आपको एक बहुत ही अजीब सी वॉइस आई होगी कहीं मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग के बीच में ही। तो वहाँ पे असल में हुआ इस तरह से था कि अयान मेरे पास बैठा हुआ था। तो अक्सर बच्चों की आदत होती है कि अपने लिप्स पकड़ के वो इस तरह से मुंह से जो है ना वो आवाज़ें निकालते हैं अजीब अजीब सी। अच्छा, तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वॉइस इतनी अजीब जाएगी कि मुझे जब कल का वो मैंने ब्लॉग अपलोड किया तो उसके बाद मुझे जो मैसेजेस आए हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि हंसी भी आ रही थी और शर्मिंदगी भी हो रही थी कि या अल्लाह जो सुनने वाले हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि शायद हमारी जो बहन है उनको बहुत ज़्यादा गैस हो गई हुई है। तो बिल्कुल भी गैस नहीं हुई थी। वो अयान जो है अपने लिप्स पकड़ के अपने मुंह के साथ वो आवाज़ें निकाल रहा था। और मैं असल में उस दौरान में इसको इस तरह से बोल भी रही थी कि यहाँ से चले जाओ, मतलब कि मैं साथ साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि एक वॉइस ओवर करना यकीन करें ब्लॉग तो बन जाता है लेकिन वॉइस ओवर करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपको दोबारा से सारी फिर करनी पड़ती है तो ये बड़ा एक अजाब लगता है। तो खैर बस आज का जो मेरा ब्लॉग था वो यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह मिलूँगी बहुत जल्द। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में मुझे हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।